हर देश की कोई ना कोई परंपरा होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जिस परंपरा के हिसाब से एक दूसरा देश अलग अलग परंपराओं के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों, दरअसल मैं एक देश की बात कर रहा हूँ जिस देश में हर साल पे एक मेला लगता है और उस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और ढेर सारे लड़के और लड़कियाँ भी उस मेले में आते हैं और उन लड़के और लड़कियाँ सारा दिन मेले में घूमते हैं और उनके घूमने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो एक जोड़ी बनाएं, एक दूसरे को पसंद करें। यदि वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अपनी एक जोड़ी बना लेते हैं तो उन्हें 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहने की आज़ादी दी जाती है और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ठीक वैसे ही रह सकते हैं जैसे पति और पत्नी आपस में बात कर सकते हैं, आपस में रह सकते हैं, वैसे ही उन्हें भी आज़ादी दी जाती है कि आपस में 24 घंटे तक रह सकते हैं। अगर जो उनकी जोड़ी ये सफल रहती है, उनकी जोड़ी अच्छी रहती है, तो भविष्य में वे हमेशा के लिए शादी भी कर सकते हैं और अपना जीवन एक दूसरे के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। बस उन लोगों को इसी त्यौहार का मतलब ये त्यौहार कब आए और हम लोग उस त्यौहार में, उस मेले में कितनी जल्दी शामिल हों। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना है, आपको विश्वास नहीं आएगा, आपको यकीन नहीं पड़ेगा कि कैसा ऐसा सच हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये घटना आज की ये बिल्कुल सच घटना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के लगभग 85 साल बीत चुके हैं। ये घटना एक रिकॉर्ड बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम रामराज यादव है और आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। दरअसल इसी देश का एक इलाका है टिकारापो। बात कर रहा हूँ 27 सितंबर 1933 को एक दंपत्ति होता है। उस दंपत्ति को एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी की ठीक से लालन पालन होता है और वक्त जैसे जैसे बीतता है, 1938 की बात कर रहा हूँ, उस लड़की के पेट में अचानक से दर्द होता है और दर्द इतना भयानक होता है कि सब लोग परेशान होने लगते हैं। ये थोड़ी परेशान होने वाली घटना ही थी। अभी लड़की की उम्र 4 साल कुछ महीने हुई होती है और जब पेट में दर्द होता है तो वो पास के एक ओझा के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि ये लड़की अक्सर पेट में दर्द बताती है और कभी कभी उल्टियाँ भी करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये क्या हो रहा है क्या नहीं। दोनों ही दंपत्ति जिनकी बेटी का नाम लीना मदीना बताते हैं, इनके और उस लड़की के पेट पर जब ओझा ने हाथ फेरा तो बताया कि पेट में सांप का बच्चा पल रहा है और इसका बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। और उसने कुछ दवाइयाँ दी, घर भेज दिया और घर जाकर कुछ दिन आराम होने के बाद लड़की पेट में फिर से दर्द बताती है और वहाँ फिर से ले जाया जाता है। ले जाने के बाद में और कुछ लड़की की तबीयत ठीक नहीं होती है, वहाँ ले जाते हैं और फिर दवा ओझा देते हैं। दवा देने के बाद में फिर घर पे लाते हैं और घर पे लाने के बाद में उस लड़की की थोड़ी थोड़ी तबीयत सही होने लगती है और सही होने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता है तो मार्च 1939 लड़की को पेट कुछ ज़्यादा बाहर आने लगता है। पेट इतना बाहर निकल आता है कि वो पेट मतलब पकड़ कर चल रही थी, तो उसके परिवार वालों ने उसका ख्याल ज़्यादा रखा। दरअसल उस पेट का बाहर निकलना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में ट्यूमर जैसी कोई बीमारी हो गई हो, इस तरीके से पेट बाहर निकल रहा था। इसके लिए एक पीस्को एक शहर होता है, शहर के तरफ परिवार वालों ने रुख किया और वहाँ जब जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर जोनार्दो होता है, उस लड़की का जांच करते हैं और जांच करने के बाद में पता चलता है कि उसके पेट में 7.5 महीने का बच्चा पल रहा है। जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल में फैलती है तो हड़कंप मच जाता है और ढेर सारे वहाँ के तब के ज़माने में, आज के 85 साल पहले की बात है, और तब कोई प्रिंट मीडिया या कोई भी मीडिया रही होती है तो मीडिया वाले में बात जाती है और ये खबर कुछ ज़्यादा ही फैल जाती है। और ये बात जब उनके बेटी के माँ और बाप को पता चलती है, पिता को पता चलता है, तो दोनों कुछ ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये घटना परेशान करने ही वाली थी। आखिरकार ये सब कैसे हुआ, उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मालूम था। तभी उस लड़की के 1 महीना के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और जब बच्चा होने का वक्त नज़दीक आता है तो उसकी माँ और उसका पिता हमेशा उसके पास रहते हैं, उसका कुछ ज़्यादा ख्याल रखते हैं। डॉक्टरों ने एक टीम बनाया जिसमें 5 डॉक्टर होते हैं और वो पाँचों डॉक्टर सिर्फ उस लड़की की देखभाल करते हैं क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी और ये घटना पहली घटना थी उस हॉस्पिटल की।
लीना मदीना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं और जिसका वज़न लगभग 2 किलो 700 के आसपास था। और जब बेटा पैदा हुआ तो वो तारीख थी 17 मई 1939 और उस लड़की की उस दिन उम्र थी 5 साल 7 महीने 17 दिन। और जैसे ही ये खबर बाहर निकलती है तो पूरा का पूरा हड़कंप मच जाता है। ये सब होने के बाद लड़की की जांच होती है और जांच में पाया जाता है कि इस लड़की को एक बीमारी होती है जिसका नाम पिकोसियस प्यूबर्टी होता है। उस बीमारी में ये होता है कि लड़की के जो यौन संबंधी अंग होते हैं वो समय से पहले ही डेवलप होने लगते हैं और 2.5 या 3 साल के आसपास में ही लड़की को पीरियड आने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा अंग फैल जाते हैं। जो लड़की कि माँ और पिता को गिरफ़्तार कर लिया गया था उसी वक्त, जब वो बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उन लोगों को से पूछा जाता है कि आखिरकार ये सब कैसा हुआ। कहीं आपने तो, लड़की के पिता से पूछा जाता है, कहीं आपने तो इस लड़की के साथ रेप नहीं किया है। ऐसी घटना सुनकर उसका पिता बेहद रो रो कर उसका पूरा बुरा हाल हो जाता है क्योंकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था। तब जाके पुलिस वालों ने उस लड़की का सैंपल लेते हैं जिसे ब्लड सैंपल बोलते हैं और वो सैंपल उसके पिता से चेक करवाते हैं, फिर नहीं मिलता है। फिर गांव जाते हैं जहां की रहने वाली लड़की थी और आस पड़ोस के सारे लोगों से वो सैंपल चेक करवाया जाता है और किसी से मेल नहीं आता है। उन्हीं के घर में एक 11 साल का एक लड़का था जो थोड़ा सा मंद बुद्धि का था, उससे भी ये सैंपल मैच करवाया जाता है और वो भी बेकसूर निकलता है, उसका भी कोई मैच नहीं होता है। फिर कुछ पुलिस वाले थे उस मेले की तरफ रुख करते हैं कि यहाँ साल में एक मेला लगता है और वो मेले में सभी लोग आते हैं, तो कहीं उस मेले में ये लड़की तो नहीं गई है, ऐसा रुख किया जाता है। साथ ही बलात्कार किया गया हो मेले में, ऐसा मतलब वो सोचते हैं। और 4 साल कुछ महीनों की लड़की रही होगी, मतलब जब इसके साथ रेप किया गया होगा तो 4 साल कुछ महीने की लड़की रही होगी। ये घटना बता भी नहीं सकती थी कि हमारे साथ आखिरकार क्या हुआ और क्या नहीं। कुछ समय बीत जाता है, अस्पताल में सब जाने लगते हैं। डॉक्टर जोनार्दो उस बच्ची को ले लेते हैं गोद। जब वो घर वाले जाने लगते हैं घर, तो डॉक्टर जोनार्दो कहते हैं कि अगर जो आपको एतराज़ ना हो तो इस बेटी का लालन पालन हम करें। और इस दोनों का फिर परिवार वालों का कोई एतराज़ नहीं होता है और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर जोनार्दो ने अपना ही नाम उस बच्चे को दिया और उस हॉस्पिटल में दोनों को बड़े होते हैं और जॉब दिया जाता है, वहीं दोनों नौकरी कर लेते हैं। लेकिन 11 साल तक उस लड़के को नहीं मालूम था कि हमारी माँ कौन है और उन्हें ये पता होता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। उसकी जो माँ होती है, लड़के को ये मालूम होता है कि ये मेरी माँ नहीं बल्कि ये मेरी बड़ी बहन है। 11 साल के बाद में दूसरे से पता चलता है जब कि ये आपकी माँ नहीं, आपकी मतलब आपकी बहन नहीं, आपकी माँ है, तो लड़का थोड़ा अचंभित होता है। फिर वो लड़का 40 साल तक जीता है और 40 साल के बाद में उसे एक बीमारी लगती है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है, वो लड़का ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों लेकिन अभी भी ज़िंदा है। कि दोस्तों इसे पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे आदमी